कि यशोदा चिल्लाई दाढ़ मारे और मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ यशोदा चिल्लाई दाढ़ मारी मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। चिड़िया चहकी पक्षी रोए, चिड़िया चहकी पंछी रोए, ब्रज के रघुवैया कहाँ गए। बोलिए भैया यशोदा मेरे लाला, देखो विपन भैया। यशोदा रोई रोई चिल्लाती है, माखन किसको लला खिलाऊंगी, जब याद तुम्हारी आएगी। मेरे लाला जब याद तेरी मोए आएगी, रोए रोए ब्रज में मर जाऊंगी। आज मेरे भैया जैसे ही मैया यशोदा ने रुदन करना प्रारंभ किया है, अब तो सभी ब्रजग्वाल गोप सभी परेशान हैं। इधर भगवान कन्हैया काली दह में जब कूद गए, जो भी सुनता है वो भाग करके आता है और उसी दामा को धिक्कारता है, कहता है दामा तूने अच्छा नहीं किया। भैया बलराम ने जब सभी को परेशान देखा तो मैया यशोदा को समझाया, मैया धैर्य धारण करो। और कहते हैं बलराम जी भगवान कन्हैया के बारे में, है मैया खलबीर जिन्होंने चीर दिए 20 लीलाएं धारी है, मैया तुमको मालूम नहीं वो मनुष्य नहीं अवतारी है। बोले मैया चिंता ना करो, श्याम आता ही होगा। जब भगवान कन्हैया काली दह में कूदे हैं, लोगों जाकर के पहुंचे हैं, नागनियां जाग रही हैं, नाग सो रहा है। उसी समय नागनियां आपस में सलाह करती हुई बोली, बहना ना जाने ये कौन को लाला चलो आ रहे है, इससे मरने का भी गम नहीं है। दूसरी ने झुंझला करके बोली है, क्यों रे तू कौन है और कहां से आ रहा है, तुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं, यहाँ मरने के लिए आ गया। भगवान कन्हैया बोले, नागनी अरे जब मैं मरने के लिए आ गया तो बच भी क्या सकता हूं। बोले लला बात वो है कि अभी हमारे पतिदेव सोए हुए हैं, अगर वो कहीं जाग रहे होते तो तुम्हें जला करके राख कर देते। भगवान कन्हैया बोले, तुझे अपने पति के ऊपर इतना बड़ा अहंकार। उसी समय भैया भगवान कन्हैया बोले हैं नागनी से, अरे दे जगा तनिक अपने पति को, और दुई बात उसी से करना है।
ये जगा तनिक अपने पति को, तो ये बात उसी से करना है। जब मर्दे कोई हम आए हैं, जब मर्दे कोई हम आए तो मरने से क्या करना है। उसी समय भगवान बोले नागनिया जगा दो अपने पति को। नागनी बोली लला चलो जा। बोले तुम नहीं जगाओगे, चलो मैं जगाता हूँ क्योंकि मेरा काम है। उसी समय इतनी कह के श्याम ने बकी दीनी पूछ दबाए। अगर तुमने सर्प को पूछ की तरफ से दबाए लो तो छोड़े हो ना, और कहूँ तुमने वहां को मोड़ो ही कुचल दो, पहले ही दब जाओ बिचाओ। इतनी कह के श्याम ने बकी दीनी पूछ दबाए। फनन फनन करता हुआ उठो नाग भट्टा। अब तो नाग उठा। उसी समय भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट जाता है बंधु। और जब भगवान कन्हैया के शरीर से लगा, अब तो भगवान को दबाने लगा। भगवान सोचने लगे ये तो खेल ही खेल में हमारा काम किए देता है। उसी समय भगवान ने अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया है तो वो कालिया नाग भगवान से दूर जाकर के गिरा। छिटका कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने वार किया। धोखे से न धुनिया पिचका के झट काली नाग को नाथ लिया। अब तो जब भगवान कन्हैया ने उस काली नाग को नाथ धुलला, सोई नागनियां आई गई, हाथ जोड़ के बोली महाराज हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। और महाराज हमारे पिया की हमारे लिए भीख दे दो। और रोए के बोली हैं भगवान कन्हैया से कि तामसी जीव हूँ स्वामी, और तुमको नमो नमामि तामसी। हे महाराज तामसी जीव हूँ स्वामी, और तुमको नमो नमामि तामसी। और हे महाराज मोकु भीख सजन की दीजे। मेरी भूल हो गई महाराज, और हमारे पति की भी भूल रही। हमें भीख पिया की दीजे, एक बार क्षमा करे दीजे। जब नागनियों ने तनी बात कही, बोले सुनो बात रही क्षमा करने की, तो एक काम करना होगा तुम्हें मेरा। पहली चीज हमारी एक गेंद आई है तुम्हारे इस कुंड में,
बोले बिल्कुल, तुम कहोगे तुरंत ही ला के देते। बोले वो भी सुनो, दूसरा काम ये है कि हमें नील कमल पुष्पों की जरूरत है, 2 छबड़ियां लेकर के आओ। सो नागनियां भागी भागी गई, चटपट तो लाई और गेंद ले आई। अब जब गेंद और फूल ला के दिए, बोले सुनो, अभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसे, इससे कहो कि ये मुझे पार पर पहुंचा के आए तब तो इसे क्षमा करता हूं, वरना नहीं छोड़ूंगा। क्यों कि कालिया नाग को अहंकार हो गया था। भगवान ने जिसने भी अहंकार किया उसका अहंकार रहने नहीं दिया। उसी समय भगवान कन्हैया के लिए जब वो कालिया नाग लेकर के चलाए तो भगवान श्याम एक पैर से उस कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के और नृत्य करते हुए ऊपर के लिए आ रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। तो इस जगह पर माताएं बहनें एक गाना गाती हैं। हाँ, वो तुम्हारो बारो ही गाऊंगा, चिंता मत करो। अब इस गाने में तुम्हें बताऊंगा कि कितना सही है और कितना उल्टो गाओ जाता। माताएं बहनें